Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. No, ma'am. No problem. Okay. Histories of the Gupta rulers have been reconstructed from literature, poems, and inscriptions, including prashastis composed in praise of kings in particular and patrons in general by poets. अब हिस्ट्रीज जो है गुप्ता रूलर्स की वो वापस से रिकंस्ट्रक्ट की गई है, जितने भी लिटरेचर मिला है, पॉइंट्स मिले हैं, इंस्क्रिप्शन मिले हैं उनसे, और इनके अंदर प्रशस्तीज जो है वो भी इंक्लूडेड है। प्रशस्तीज बेसिकली क्या होता है, राजा की तारीफ करने के लिए जो चीज लिखी जाती है उसको बोलते हैं, और साथ ही साथ जो जर्नल होते हैं, उनके जो मुरीद होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, पेट्रॉन्स होते हैं, उनके उसमें लिखी जाती है पोएट्स के द्वारा। ठीक है। While historians often attempt to draw factual information from such compositions, those who composed and read them often treasure them as work of poetry rather than as accounts that be literally true. ओके अब क्या है, ये जो बेसिकली चीजें मिली हैं, ठीक है, जिससे इन्होंने हिस्टोरियंस ने इंफॉर्मेशन वापस से ली है और कोशिश करी है रिकंस्ट्रक्ट करने की अपनी हिस्ट्री को। ये जितनी भी चीजें कंपोज की गई थी और पढ़ी गई थी जितने भी लोगों के द्वारा, वो इसको एक ट्रेजर के तौर पे मानते थे, खजाने के तौर पे मानते थे कि ये पोइट्री का एक बहुत अच्छा खजाना है, और वो इस चीज पर कम ध्यान देते थे कि ये ट्रू है या नहीं है, उससे उनको थोड़ा कम मतलब रहता था। वो बेसिकली उसको पोइट्री फॉर्म में जो है वो ज्यादा प्रेज करते थे। The Pragya Prashasti, also known as Allahabad Pillar inscription, composed in Sanskrit by Hari Shena. अब यहाँ पर प्रयाग्या प्रशस्ति करके चीज बताई गई है, प्रयागा प्रशस्ति करके चीज बताई गई है, जो अपने अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पर है। ठीक है, उसको उस तरीके से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। ये लिखी गई है संस्कृत में और ये लिखी है हरीश सेना ने, द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। अब ये हरीश सेना जो थे, ये बेसिकली एक कोर्ट के पोएट थे। समुद्रगुप्ता जो राजा थे, उनका जो दरबार लगता था उसमें कोर्ट पोएट थे। आर्ग्यूबली द मोस्ट पावरफुल ऑफ द गुप्ता रूलर्स 4th century CE इज अ केस इन पॉइंट। और ये समुद्रगुप्त जो थे, ये बेसिकली क्या थे, एक काफी पावरफुल रूलर रहे हैं गुप्ता रूलर्स के बीच में 4th century के अंदर। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? ओके यहाँ पर अब आपको कुशाना कॉइन दिया गया है, किंग कनिष्का रिवर्स डायटी, आगे पीछे दोनों तरफ से दिखाया गया है। ठीक है, कि किस तरीके से कॉइन्स चला करते थे उस जमाने में। देन फिर ये नीचे सैंडस्टोन स्कल्पचर है कुशाना किंग का, जिनके द्वारा एक यहाँ पर कॉइन्स चलाए गए थे, उन्हीं के द्वारा। ठीक है, उन्हीं का बना हुआ है। Moving on to 5, a changing countryside, a popular prescription. Perceptions of king, popular perceptions of kings. What did subjects think about their rulers? अब subject यानी प्रजा जो होती थी, वो अपने राजा लोगों के बारे में क्या सोचा करते थे। अब ये जो इंस्क्रिप्शन दिए गए हैं, ये हमको पूरा जवाब तो दे नहीं सकते इस चीज के बारे में कि उनकी प्रजा क्या सोच रही, क्योंकि इंस्क्रिप्शन तो खुद राजा के द्वारा बनवाए जाते थे। तो ऑर्डिनरी लोग जो है उनके बारे में कि वो क्या सोचा करते थे, क्या उनके थॉट्स थे, क्या एक्सपीरियंस थे, उनके पास उस चीज को जानने के लिए हमारे पास में बहुत कम चीजें हैं। अब हिस्टोरियंस जो है, उन्होंने कोशिश करी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। कैसे? उन्होंने एग्जामिन करी है स्टोरीज जो भी एंथोलॉजीज के अंदर इंक्लूडेड थी, जैसे कि जटाकास और पंचतंत्र के अंदर जितनी भी कहानियां मेंशन की गई हैं, उन पर बेस्ड इन्होंने कोशिश करी है इस चीज को जानने की कि उस समय में जो इनकी प्रजा हुआ करती थी उसका क्या आउटलुक हुआ करता था, वो कैसे देखते थे। ठीक है, और किस तरीके से इन्होंने इस चीज को रिकंस्ट्रक्ट करा है। ठीक है, वो हम आगे जानेंगे। अब एंथोलॉजीज क्या होती हैं? पीस ऑफ राइटिंग होती हैं, पोम्स होती हैं, जो बेसिकली किसी अलग अलग ऑथर के द्वारा लिखी हुई होती है। ये भी एक तरह का पीस ऑफ राइटिंग है। ठीक है, क्लियर है? अभी तक किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। वेट अ मिनट।
Many of these stories probably originated as popular oral tales that were later committed to writing. अब ये जितनी भी कहानियां थी ये बेसिकली जो मुंह जबानी कहानियां या किस्से सुनाए गए हैं उन पर बेस्ड है, बाद में जाके उन पर लिख दिया गया है. The Jatakas were written in Pali around the middle of the first millennium CE. अब जटाकास जो है वो बेसिकली कब लिखे गए हैं? वो लिखे गए हैं पाली के अंदर, जो एक तरह की लेखनी है. देन और ये लिखे गए हैं फर्स्ट मिलेनियम के मिडल में. इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी. No, ma'am. No problem. Okay. One story known as the Gandatindu Jataka describes the plight of the subjects of a wicked king. अब एक और स्टोरी है जिसका टाइटल है गंडाटिंडू जटाका. ये बेसिकली उस समय की जो प्रजा के दुख है उनको डिस्क्राइब करते हुए है कि वहाँ का जो राजा था वो कितना ज्यादा अजीब था. These included elderly women and men, cultivators, herders, village boys and even animals. इसके अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है? men, women, cultivators, herders, village boys और even animals, वो सब इंक्लूडेड है इस स्टोरी के अंदर. When the king went in disguise to find out what his subjects thought about him, each one of them cursed him for their miseries, complaining that they were attacked by robbers at night and by tax collectors during the day. अब क्या हुआ, ये स्टोरी के अंदर एक छोटा सा वो दे रखा है, आपको बता रखा है कि जब राजा इनका भेष बदल करके अपनी प्रजा के बीच में गया और उसने उनके राजा के बारे में मतलब खुद के बारे में ही रिव्यूज लेने चाहे, तो हर एक व्यक्ति ने उसको बुरा भला कहा, अपने राजा को बुरा भला कहा और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसका उसका रीजन राजा को बताया और कंप्लेन करी कि दिन में तो टैक्स कलेक्ट करने वाले जो होते हैं वो लूट के लेके जाते हैं और रात में जो है रॉबर्स आकर के हमें लूट करके लेके जाते हैं. टू एस्केप फ्रॉम दिस सिचुएशन पीपल अबैंडन देयर विलेज एंड वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट. अब इस चीज से बचने के लिए लोग बागों ने अपने गांव छोड़ दिए और फॉरेस्ट में जाकर के वो रहने लगे. तो इस तरीके से ये बताया गया है कि राजा को लेकर के अपने रिव्यूज जो दिए हैं लोगों ने कि वो किस तरह के रहे हैं और क्या क्या दिक्कतें आई थी उस समय की, तो वो सारी इस तरह की कहानी में वो है. अब यही राजा के बारे में जो इंस्क्रिप्शन से अगर मिले होंगे तो वो तो इस तरह की चीज बताएंगे नहीं ना कि इसकी प्रजा कितनी दुखी थी या किस तरीके की चीज वहां पे हुआ करती थी. तो स्टोरीज जो होती हैं बेसिकली उनमें ये इस तरह से पता पड़ता है कि उस समय के राजा जो है वो कितना ज्यादा कैसे हुआ करते थे. क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ में? No, ma'am. Okay. Okay. As this story indicates, the relationship between a king and his subjects, especially the rural population, could often be strained. Kings frequently tried to fill their coffers by demanding high taxes, and peasants particularly found such a demand oppressive. अब इस तरह की स्टोरी जो है वो ये इंडिकेट करती है, रिश्ते को बताती है राजा और उसके प्रजा के बीच में, और जो रूरल पॉपुलेशन स्पेशली उसके साथ में क्या राजा के रिलेशन है या क्या दिक्कतें वहां पे आई हैं, क्योंकि राजा लोग जो होते थे वो अधिकतर अपना खजाना जो है हाई टैक्स की डिमांड करके भरा करते थे, और अधिकतर जो किसान लोग हुआ करते थे वो इस चीज को क्या मानते थे, ये डिमांड जो है बहुत ही ज्यादा दबा देने वाली है, जबरदस्ती बोझ डाल रखा है. Escaping into the forest remained an option as reflected in the Jataka story. और एक यहाँ से चले जाना छोड़ करके गांव और फिर फॉरेस्ट में जाकर के जीवन यापन करना वो अपने आप में ही एक ऑप्शन हुआ करता था, जैसा कि जटाका स्टोरी के अंदर अभी हमने देखा था. Meanwhile, other strategies aimed at increasing production to meet growing demands for taxes also came to be adopted. अब इसी समय में जितनी भी स्ट्रेटजीज थी कि भाई प्रोडक्शन बढ़ाओ, डिमांड जो है प्रोडक्शन बढ़ाने की ऐसे रहती थी क्योंकि टैक्स की डिमांड ज्यादा रहती थी, तो वही उनके पास में एक ऑप्शन रहता था कि भाई इस तरह की स्ट्रेटेजीज को वो लोग अपनाते थे जिससे उनका जैसे किसान लोग हैं, पीजन्स हैं, वो अपना अगर प्रोडक्शन अच्छा करेंगे तो वो बढ़ती हुई डिमांड की जो डिमांड है टैक्स की बढ़ती हुई उसको पूरा कर सकते हैं, तो वही उनके पास में एक ऑप्शन रह जाता था जिसको वो लोग अडॉप्ट किया करते थे. समझ में आया इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत?
No, ma'am. Okay. 5.2 strategies for increasing production. अब ये प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करते थे? One such strategy was the shift to plough agriculture, which spread in fertile alluvial river valleys such as those of the Ganga and the Kaveri from 6th century. अब डिमांड जो हो रही है टैक्स की ज्यादा, उसको पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना है। प्रोडक्शन के लिए इनको नई नई स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ती है। उसी में एक आ रहा है कि ये प्लोश एग्रीकल्चर जो था उस पर शिफ्ट हो गए थे कि ये एलुवियल रिवर के पास में फर्टाइल एलुवियल जो एरिया था, फर्टाइल एरिया था रिवर वैलीज के पास में, भले ही वो गंगा हो या कावेरी हो, वहां पर ये लोग शिफ्ट हो जाते थे। आयरन टिप्ड प्लोशेयर वाज यूज्ड टू टर्न द एलुवियल सॉइल इन एरियाज व्हिच हैड हाई रेनफॉल। Moreover, in some parts of the Ganga River, production of paddy was dramatically increased by the introduction of transplantation, although this meant back-breaking work for the producer. आयरन टिप्ड प्लोशेयर जो है वो यूज किया करते थे मिट्टी को उलटने के लिए, ठीक है, एलुवियल सॉइल को उलटने के लिए। और ये एरियाज जो थे यहाँ पे बारिश भी अच्छी होती थी, तो इसके साथ में क्या हो गया था, यहाँ पे ये जो हिस्से थे गंगा वैली के, यहाँ पे पैडी का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हुआ था, ड्रामेटिक इंक्रीज आया था, ड्रास्टिक चेंज आया था। और यहाँ पे इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया था, यानी नई चीजें भी इन्होंने डिस्कवर करी और फिर उसको ट्रांसप्लांटेशन को भी और बढ़ाया। लेकिन ये सारा ही काम जो था ये कमर तोड़ देने वाला था प्रोड्यूसर के लिए, यानी मेहनत बहुत करनी पड़ रही थी। While the iron plowshare led to the growth in the agricultural productivity, its use was restricted to certain parts of the subcontinent. Cultivators areas which were semi-arid, such as parts of Punjab, Rajasthan, did not adopt it till the 20th century. Those living in hilly tracts in northeastern and central parts of subcontinent practiced how agriculture, which was much better suited to the terrain. अब क्योंकि इंडिया जो है वो बेसिकली अलग अलग जोग्राफिकल यहाँ पर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, टोपोग्राफी जो है इंडिया की काफी डिफरेंट है, तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि भले ही आयरन टिप्ड जो फ्लो शेयर हुआ था उससे इनको काफी फायदा हुआ था जो वैलीज में खेती बाड़ी कर रहे थे, लेकिन कुछ पार्ट्स में ये सब कॉन्टिनेंट के अभी भी जो है इतना यूज नहीं हो रहा था। अब जो सेमी एरिड एरियाज हैं जैसे पंजाब और राजस्थान है, वहां पे ये 20th सेंचुरी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर हिली एरियाज जो है नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट जो है सब कॉन्टिनेंट के, वहां पे दूसरा एग्रीकल्चर जो है उसके लिए वो हो यूज किया करते थे और वो ज्यादा सूट किया करता था उस एरिया में। ठीक है, इन दोनों ही पैराग्राफ्स में अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am, no problem. Okay. Another strategy adopted to increase an agricultural production was the use of irrigation, though well and tanks, less commonly canals. Communities as well as individuals organize the instruction of irrigation works. अब दूसरी स्ट्रेटेजी जो थी उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन्होंने इरिगेशन मेथड का इस्तेमाल किया था। इन्होंने कुएं बनाए, टैंक्स बनाए जो यूज किए जाते थे, ठीक है, कैनल्स बनाए वो थोड़े कम यूज किए जाते थे। कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स जो थे दोनों ने ही मिलकर के कंस्ट्रक्ट करने की शुरू करा इरिगेशन काम को, ठीक है। द लेटर यूजुअली पावरफुल मैन इंक्लूडिंग किंग्स often recorded such activities and inscription। और बाद में जाकर के ये जो काम हो रहा था इरिगेशन वर्क को लेकर के, जो ये टैंक्स और वेल्स बनवा रहे थे, ये चीज राजा लोग जो थे, पावरफुल मैन जो थे जैसे राजा लोग, उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस के अंदर भी इंक्लूड कराया है, यानी उसके अंदर भी मेंशन कराया है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay, so that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे. We'll continue this chapter in tomorrow's session. Please conjure up your problems related to this chapter. We will discuss all of your problems in tomorrow's class.